हेलो क्लास 8, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि जो एक्सरसाइज फर्स्ट बी है उसके सलूशन को दूंगा। इसमें करना क्या है, आपको रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी ये जो नंबर दिए गए हैं उनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है 1/3। ये नंबर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है। तो जो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 0 और 1 के बीच में लाइज करते हैं। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में लाइज कर। देखिए, मैंने नंबर लाइन बना लिया, मैंने पेन से बनाया है ताकि आपको दिखाई दे, आप पेंसिल से बनाइएगा। यहाँ पर मैंने 0 लिया है और यहाँ पर 1 लिया है, और ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसका डिनोमिनेटर जितना है 3 है, तो हम 0 से और 1 के बीच के डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में मेज़र करके क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। आप स्केल से मेज़र करके डिवाइड करिएगा। मैं भी देखिए स्केल से मेज़र करके इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 इक्वल पार्ट्स में। देखिए, ये आ गया आपका 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, और इसका न्यूमरेटर कितना है, 1 है। तो 1 वाले पार्ट को ही हम क्या लिखेंगे, 1 फर्स्ट वाले पार्ट को ही लिखेंगे 1/3। तो ये हमारा 1/3 का फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड है 2/7। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 2/7 भी कहाँ लाइज करेगा, 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा, और 0 1 के बीच के डिस्टेंस को हम 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप क्या करिएगा, स्केल से मेज़र करके डिवाइड कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ। देखिए, 0 को छोड़कर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0 को छोड़कर 7 यहाँ तक एंड हो जाना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिएगा। डॉट थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। और उसमें से न्यूमरेटर कितना है, 2, तो 0 को छोड़कर 2 काउंट करेंगे, 1 2। ये जो पॉइंट होगा वो हमारा 2/7 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए एक होल नंबर है 1 और 3/4। तो ये नंबर 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो देखिए, हमारा 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2। ये नंबर हमारा 1 से ग्रेटर है, 2 से लेस है, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ये हमें कंफर्म हो गया। फिर डिनोमिनेटर कितना है, 4, तो इसे हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर 3 है, तो 1 को छोड़कर 1 2 3 काउंट करेंगे, और ये जो 3/4 है ये 1 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से आपको करना है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हमारा जो देखिए नंबर है वो 2/5 है। द होल नंबर कितना है, 2। तो ये नंबर 2 से ग्रेटर और 3 से लेस है, तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। डिनोमिनेटर 5 है, तो इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और 2 काउंट करेंगे, 1 2 2 को छोड़कर 1 2। ये वाला जो पॉइंट होगा वो 2/5 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो नंबर है वो 3 होल में है, 1/2 है, तो 3.5 है। ये नंबर 3 से ग्रेटर और 4 से लेस है, तो 3 और 4 के बीच में लाइज करेगा। तो देखिए 0 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच के डिस्टेंस को जितना इसका डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फर्स्ट वाले पार्ट को लेंगे, तो यही हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 3 1/2 को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 5/7 है। तो ये नंबर 5 से ग्रेटर और 6 से लेस है, तो ये 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो इसको हम देखिए 0 1 2 3 4 5 और इधर है 6। देखिए थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये नंबर 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो 5 और 6 के बीच के डिस्टेंस को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मैं हाथ से कर ले रहा हूँ, आप मेज़र करके इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिएगा।
डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा डॉट, जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है बच्चों, और न्यूमरेटर इसका 5 है तो काउंट करेंगे यहाँ से 5 को छोड़कर 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिए, यहाँ से नहीं काउंट करना है, यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5। ये जो पॉइंट है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा 5/7 रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 2/3, उसी तरह से है। ये नंबर 4 से ग्रेटर 5 से लेस है तो 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। डिनोमिनेटर 3 है तो 4 और 5 के डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर इसका 2 है तो सेकंड वाला पार्ट लेंगे 1 2। ये जो पॉइंट होगा वो 4 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट जो है वो 8 तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, मार्क कर लेते हैं 0 1 2 3 3 4 5 6 7 और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, 8 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सिंपली नंबर लाइन पे 8 को दिखा देना है कि कहाँ पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इन सारे नंबर्स को भी क्या करना है, नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो -1/3 है। ये निगेटिव है और प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और -1 के बीच में लाइज करेगा। मैंने क्या बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इफ निगेटिव्स देन से इट लाइज बिटवीन 0 एंड -1 एंड इफ इट इज़ पॉजिटिव देन इट लाइज बिटवीन द 0 एंड 1। अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, निगेटिव है तो 0 -1 के बीच में लाई करेगा। तो ये देखिए क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है और निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। डिनोमिनेटर 3 है तो इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। न्यूमरेटर 1 है तो फर्स्ट वाला पार्ट लेंगे 1 ये। अब इसको हम राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3। नेक्स्ट उसी तरह से है -3/4, ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, -1 के बीच में लाई करेगा। डिनोमिनेटर 4 है तो इसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और काउंटिंग 0 की तरफ से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 पार्ट हो गया। लेना कौन सा है, न्यूमरेटर 3, तो 1 2 3 ये वाला जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा -3/4। बहुत ही सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1 होल में है और 2/3 है। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर जो है वो -1 से लेस है ये नंबर और -2 से ग्रेटर है। यानी इसका मतलब ये नंबर -1 और -2 के बीच में लाइज करेगा। इसका डिनोमिनेटर 3 है तो -1 और -2 के बीच के डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर इसका 2 है तो सेकंड वाले पार्ट को लेंगे फर्स्ट सेकंड। तो ये वाला जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन -3 1/7 है बच्चों। तो -3 1/7 जो नंबर है वो -3 से लेस है और -4 से ग्रेटर है, यानी -3 और -4 के बीच में लाई करेगा। डिनोमिनेटर इसका 7 है तो इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप मेज़र करके डिवाइड कर लीजिएगा, मैं से ही डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेना है तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ काउंट करेंगे। ये हमारा वाला जो पॉइंट होगा वो -3 1/7 होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 3/5। तो ये नंबर -4 और -5 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये नंबर -4 से लेस है और -5 से ग्रेटर है, इसलिए -4 और -5 के बीच में लाई करेगा। डिनोमिनेटर कितना है 5, तो इसको हम क्या करेंगे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस डिस्टेंस को आप स्केल से मेजर करके डिवाइड कर लीजिएगा। न्यूमरेटर 3 है तो 1 2 3 काउंट करेंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा वो -3/5 को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से जैसे ये है। ये जो नंबर है वो -2 से लेस और -3 से ग्रेटर है, तो ये नंबर लाई करेगा -2 और -3 के बीच में। डिनोमिनेटर इसका 6 है तो इसके डिस्टेंस को हम क्या करेंगे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे
1 2 3 4 5 6, देखिए 6 पार्ट है, फिफ्थ वाले पार्ट को लेना है क्योंकि न्यूमरेटर 5 है। तो 1 2 3 4 5, ये जो पॉइंट होगा वो आपका -2 5/6 रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट जो हमें रिप्रेजेंट करना है वो -3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए 0 -1 -2 -3, ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपका -3 रिप्रेजेंट करेगा। तो बस इसको इतना ही करना है। लास्ट जो क्वेश्चन है -2 7/8, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, ये भी नंबर -2 -3 के बीच में लाइज करेगा और इसके बीच के डिस्टेंस को हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिएगा, इक्वल पार्ट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट, देखिए एक पार्ट हो गया, उसमें से 7th वाला पार्ट लेना है, तो 7 वाला ये वाला पार्ट होगा, ये होगा -2 7/8। इस तरह से ये सारे नंबर की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। -3/5 लाई टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, यानी 0 के लेफ्ट साइड में -3/5 होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा क्योंकि सारे जो निगेटिव नंबर होते हैं 0 से पहले आते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ द 0। अब देखिए जब निगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये राइट साइड में कैसे आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, द रेशनल नंबर 1/3 -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे 0 के एक साइड में 1/3 है और दूसरे साइड में -5/2 है, यानी ये जो दोनों नंबर हैं वो अपोजिट साइड में है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है क्योंकि ये क्या जो पॉजिटिव नंबर होगा वो 0 के राइट साइड में पड़ेगा और जो नेगेटिव नंबर होगा वो 0 के लेफ्ट साइड में होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा बच्चों, ट्रू। नेक्स्ट, द रेशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। और पॉजिटिव नंबर हमेशा राइट साइड में लाई करता है 0 से, लेकिन ये स्टेटमेंट कर रहा है कि ये लेफ्ट साइड में लाइज करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया है। तो ये इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो जाती है बच्चों। इसी तरह से चैनल पर बने रहिए और आगे के जो एक्सरसाइजेज हैं मैं उनका सॉल्यूशन आपको देता रहूँगा। थैंक यू।